भारत के सबसे अधिक शिक्षित एवं विद्वान व्यक्ति का नाम बताइए जो डॉक्टर भी रहा हो, बैरिस्टेट भी रहा हो, आईपीएस अधिकारी भी रहा हो, आईएएस अधिकारी भी रहा हो, विधायक, मंत्री, सांसद भी रहा हो, चित्रकार, फोटोग्राफर भी रहा हो, मोटिवेशनल स्पीकर भी रहा हो, पत्रकार भी रहा हो, कुलपति भी रहा हो, संस्कृत गणित का विद्वान भी रहा हो, इतिहासकार भी रहा हो, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र का ज्ञान भी रखता हो, जिसने काव्य रचना भी की हो। तो ऐसा सुनकर आप जरूर अचंभित हो गए होंगे और कहेंगे कि क्या ऐसा भी संभव है? क्या आप एक व्यक्ति की बात कर रहे हो या किसी संस्थान की? लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल संभव है और मैं किसी संस्थान की नहीं बल्कि सिर्फ एक व्यक्ति की बात कर रहा हूं, जिसने केवल अपनी 49 वर्ष की आयु में ये सब काम कर दिखाए। आज के वीडियो में हम जानेंगे इसी महान व्यक्ति के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं प्रवीण शर्मा और आप देख रहे हो सिंपल हिंदी फैक्ट। दोस्तों, अपने देश भारत में एक ऐसे व्यक्ति भी हो चुके हैं जो मात्र 49 वर्ष की अल्प आयु में इतने सारे काम कर गए जिनको करने के लिए 20 जन्म भी कम पड़ते। मैं जिनके बारे में बात कर रहा हूं उनका नाम है डॉक्टर श्रीकांत जिचकर। डॉक्टर श्रीकांत जिचकर जी का जन्म 14 सितंबर 1954 को महाराष्ट्र के नागपुर जिले के कातोल शहर में एक संपन्न मराठा जैन कृषक परिवार में हुआ था। वह भारत के सर्वाधिक पढ़े लिखे व्यक्ति थे जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज है। श्रीकांत जी ने वर्ष 1973 से लेकर 1990 तक का समय यूनिवर्सिटी के इम्तिहान देने में गुजार दिया। वो 17 साल तक हर गर्मी सर्दी परीक्षा देते रहे। उन्होंने 42 विश्वविद्यालय परीक्षाओं में बैठने के बाद 20 डिग्रियां प्राप्त की, जिनमें कुछ रेगुलर व कुछ पत्राचार के माध्यम से थी। इन डिग्रियों में ज्यादातर डिग्रियां फर्स्ट क्लास और गोल्ड मेडल के साथ पूरी की। कुछ डिग्रियां तो उच्च शिक्षा में नियम ना होने के कारण उन्हें नहीं मिल पाई, जबकि इम्तिहान उन्होंने दे दिया था। दोस्तों, अब बात करते हैं उनकी शैक्षणिक योग्यता की। तो सबसे पहले उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में कदम रखा और एमबीबीएस की डिग्री पूरी की। उसके बाद एमडी की, जिसमें वो गोल्ड मेडलिस्ट रहे। इसके बाद उन्होंने एलएलबी और एलएलएम की डिग्रियां हासिल की। उसके बाद उन्होंने एमबीए, डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट यानी डीबीएम, बैचलर इन जर्नलिज्म, संस्कृत में डीलिट की उपाधि, जिसमें वो यूनिवर्सिटी के टॉपर रहे, एमए इंग्लिश, एमए हिंदी, एमए हिस्ट्री, एमए साइकोलॉजी, एमए सोशियोलॉजी, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए आर्कियोलॉजी, एमए एंथ्रोलॉजी की डिग्री हासिल की। दोस्तों, एक और जहां हम 1-2 डिग्री पूरे करके अपने आप को ज्ञानी समझने लगते हैं, वहीं श्रीकांत जी इतनी पढ़ाई करने के बाद भी अपने आप को बिल्कुल साधारण मानते थे। ऐसे महान थे श्रीकांत जी। दोस्तों, श्रीकांत जी 1978 बैच के आईपीएस अधिकारी रहे, जिस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र पुलिस में काफी सुधार किए। उसके बाद उन्होंने दोबारा यूपीएससी की परीक्षा दी और 1980 के बैच में आईएएस अधिकारी बने। उन्होंने 1980 में आईएएस की केवल 4 महीने की नौकरी की और फिर अपने पद से इस्तीफा दे दिया। श्रीकांत जी वर्ष 1981 में महाराष्ट्र में विधायक बने। उस समय उनकी उम्र मात्र 26 वर्ष थी, जो कि देश के सबसे कम उम्र के विधायक थे। बाद में वे महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भी बने। 1992 से लेकर 1998 तक राज्यसभा सांसद रहे। उस दौरान वे बतौर राज्यसभा सांसद संसद की बहुत सी समितियों के सदस्य रहे और वहां भी उन्होंने काफी महत्वपूर्ण कार्य किए। श्रीकांत जी 14 पोर्टफोलियो हासिल करके सबसे प्रभावशाली मंत्री रहे। दोस्तों, जब 1999 में श्रीकांत जी का कैंसर की लास्ट स्टेज का डायग्नोज हुआ तो डॉक्टर ने उनको कहा कि आपके पास केवल 1 महीना है। मृत्यु उनके सामने मुंह खोले खड़ी थी, लेकिन आध्यात्मिक विचारों के धनी श्रीकांत जिचकर जी ने आस नहीं छोड़ी।
उसी दौरान कोई सन्यासी अस्पताल में आया। उसने उनको संस्कृत भाषा शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया और कहा, तुम अभी नहीं मर सकते, अभी तुम्हें बहुत काम करना है। दोस्तों, इसको चमत्कार ही कहेंगे कि देखते ही देखते श्रीकांत जी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। स्वस्थ होते ही उन्होंने राजनीति से संन्यास लिया और संस्कृत में डीलिट की उपाधि अर्जित की। दोस्तों, वे कहा करते थे कि संस्कृत भाषा के अध्ययन के बाद मेरा जीवन ही परिवर्तित हो गया है, मेरी ज्ञान पिपासा अब पूर्ण हुई है। उन्होंने यूनेस्को में भारत का प्रतिनिधित्व किया और 1992 में नागपुर में संदीपनी स्कूल की स्थापना की। उन्होंने नागपुर में कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय की भी स्थापना की, जिसके पहले कुलपति भी वे बने। दोस्तों, उनका पुस्तकालय किसी व्यक्ति का निजी सबसे बड़ा पुस्तकालय था, जिसमें 52,000 के लगभग पुस्तकें थी, जो आज भी लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है। अब उनका एक ही सपना बन गया था कि भारत के प्रत्येक घर में कम से कम एक संस्कृत भाषा का विद्वान हो तथा कोई भी परिवार मधुमेह जैसी बीमारियों का शिकार ना हो। YouTube पर उनके केवल 3 ही मोटिवेशनल हेल्थ फिटनेस संबंधित वीडियो उपलब्ध हैं। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि ऐसे असाधारण प्रतिभा के लोग आयु के मामले में निर्धन होते हैं। अति मेधावी, अति प्रभावशाली व्यक्तियों का जीवन ज्यादा लंबा नहीं होता। अब आप शंकराचार्य, महर्षि दयानंद सरस्वती, विवेकानंद जी को ही देख लीजिए, वो भी कहाँ अधिक उम्र तक जी पाए थे। 2 जून 2004 को नागपुर से 60 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र में ही विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक ने उनकी कार को टक्कर मार दी। इस भयंकर सड़क हादसे में श्रीकांत जिचकर जी का निधन हो गया। हालांकि मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण ने श्रीकांत जी के परिवार को 50,67,000 रुपए का मुआवजा दिया। परिवार से याद आया, श्रीकांत जी के 2 बच्चे हैं और उनकी पत्नी का नाम राजश्री जिचकर है। दोस्तों, उनकी मौत के बाद संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार व होलिस्टिक हेल्थ को लेकर उनका कार्य अधूरा रह गया। विभिन्न व्यक्तियों के जन्म दिवस को उत्सव की तरह मनाने वाले हमारे देश में ऐसे गुणी व्यक्तियों को कोई जानता भी नहीं, जिनके जीवन से कितने ही युवाओं को प्रेरणा मिल सकती है। ऐसे शिक्षक, ज्ञानी, उत्साही व्यक्तित्व, चिकित्सक, विधि विशेषज्ञ, प्रशासक व राजनेता के मिश्रित व्यक्तित्व को मैं अपने पूरे YouTube परिवार की तरफ से शत-शत नमन करता हूँ। तो दोस्तों, ये थी श्रीकांत जी के जीवन की कहानी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। बने रहे हमारे साथ ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए। जय हिंद, जय भारत। समय का प्रतीक्षा कीजिए श्रीमान, इस बार हम नहीं, आप हमसे आएंगे मिलने। जय जय मौर्य वंश।